गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुस्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 विषय गणित अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन भाग 2 पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, वृत्त आलेख या पाई चार्ट वृत्तीय रूप में आंकड़ों का निरूपण वृत्त आलेख या पाई चार्ट कहलाता है। जैसे एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय पाई चार्ट में दर्शाया गया है। समझ आ गया? वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्य खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्य खंड का साइज उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है। समझ आ गया? पाई चार्टों का खींचना। उदाहरण, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों का स्वाद प्रतिशतों में नीचे दिए गए हैं। निम्न आंकड़ों का पाई चार्ट में निरूपण। वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण 360 डिग्री है। त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण 360 डिग्री के भाग या कोई भिन्न होंगे। हम त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोणों को ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाएंगे। स्वाद, चॉकलेट, वनीला व अन्य पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 50%, 25% और 25%। संपूर्ण का भाग 50/100 बराबर 1/2। 25/100 बराबर 1/4। 25/100 बराबर 1/4।
360 डिग्री का भाग 360 डिग्री गुणा 1/2 360 डिग्री गुणा 1/4 360 डिग्री गुणा 1/4 समझ आ गया। तो हमें 180 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री प्राप्त होगा। अब किसी सुविधाजनक त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसका केंद्र O और त्रिज्या OA अंकित कीजिए। समझ आ गया। दूसरा, चॉकलेट के त्रिज्य खंड का कोण 180 डिग्री है। चांदे का प्रयोग करके कोण AOB 180 डिग्री खींचिए। बचे हुए त्रिज्य खंडों को भी इसी प्रकार अंकित कीजिए। वनीला 90 डिग्री, अन्य स्वाद 90 डिग्री। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 2, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। दूसरा, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तीसरा, उस विद्यार्थी ने सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। हल, सारणी, विषय, उनके केंद्रीय कोण और प्राप्त अंक कैसे निकालेंगे। 90 गुणा कुल अंक कितने हैं 540 बटे 360 बराबर 135। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी के प्राप्तांक
प्राप्त कर लेंगे। अब पहला, हिंदी विषय में विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? 105। दूसरा, गणित में प्राप्त अंक कितने हैं? 135। हिंदी में प्राप्त अंक 105, अंतर 135 माइनस 105 कितना मिला? 20। अतः उसने गणित में हिंदी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। समझ आ गया? तीसरा, उस विद्यार्थी ने सामाजिक विज्ञान में 97.5, विज्ञान में 120 व अंग्रेजी में 82.5 अंक प्राप्त किए। समझ आ गया? प्रायिकता। एक घटना की प्रायिकता बराबर घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। उदाहरण, एक सिक्के को एक बार उछालने का प्रयोग। यहाँ केवल 2 परिणाम है, चित हेड, पट टेल। समझ आ गया? एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1/2। एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1/2। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 3, पहियों को घुमाने पर ए आने की प्रायिकता। दूसरा, बी आने की प्रायिकता। हल। कुल परिणाम कितने हैं? ए, बी, सी, डी बराबर 4। ए आने की प्रायिकता, ए कितनी बार है? 2 बार। 2/4 बराबर 1/2। बी आने की प्रायिकता, बी कितनी बार है? 1 बार, तो 1/4। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 4, एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो पहला, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। दूसरा, पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। हल। कुल परिणाम 4 + 2
बराबर 6। पहला, कुल लाल गेंदें कितनी है? 4 लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 4/6 बराबर 2/3। दूसरा, कुल पीली गेंदें कितनी है? 2 पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 2/6 बराबर 1/3। समझ आ गया? होमवर्क। प्रश्न 1, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है: पुरुष M, महिला W, लड़का B या लड़की G। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। प्रश्न 2, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न 3, अच्छे प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से पहला इक्का आने की प्रायिकता, दूसरा ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, तीसरा पान का गुलाम आने की प्रायिकता, चौथा बादशाह आने की प्रायिकता। ओके, थैंक यू।